Hello everyone, welcome to my channel Maths with Sudha ma'am. Today we will discuss class 10th math chapter फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर और हम उसका स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, चलो हम सबसे पहले करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर की हमारे नंबर कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होती है नंबर की, फर्स्ट टाइप होता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन, फिर वो चलता रहता है। सेकंड नंबर होता है वो होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो हमारे 0 से स्टार्ट होता है और फिर 1 2 3 4 5 अप टू सोन आगे चलता रहता है। थर्ड है हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें 0 होता है, प्लस की वैल्यू होती है, प्लस के जितने भी नंबर होते हैं वो होते हैं और माइनस वाले नंबर भी होते हैं। ओके, इंटीजर्स के अंदर प्लस की वैल्यू भी होती है और माइनस की भी होती है और 0 भी इंक्लूड रहता है। उसके बाद आता है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, जैसे 1/2 7/8 इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अब एक नंबर ले लिया हमने 4। अब आप पूछोगे क्या 4 रैशनल नंबर है? तो हाँ, 4 एक रैशनल नंबर है। अगर 4 के नीचे मैं 1 लिख दूंगी तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। 5 रैशनल नंबर है, हाँ 5 भी रैशनल नंबर है। अगर इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रूट के अंदर मिलते हैं, √2 √3 √5 इस टाइप से। अब आप कहोगे कि √4 भी तो रूट के अंदर है, 4 भी तो रूट के अंदर है, तो ये इरेशनल क्यों नहीं है? क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2। √4 2 के बराबर होता है और 2 के अपॉन में अगर हम 1 को लिख देते हैं तो रेशनल नंबर हो जाता है। इसलिए √4 इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। अच्छा, पहला होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर खुद। ओके, 1 एंड इटसेल्फ। लाइक एग्जाम्पल देती हूँ अब मैं प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर होता है हमारे पास जैसे 2 3 5 7 11, ये हमारे प्राइम नंबर हैं। मतलब ये जो नंबर हैं ये किसी दूसरे की टेबल में नहीं आते। 2 जो है 2 खुद की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आएगा, 3 खुद की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आएगा। ये किसी दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं, ओनली खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ए नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। लाइक 4 6 8 9 10। अब जैसे 4 है, ये 4 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है। ये 6 है, ये 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में। इसके मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वो HCF और LCM निकालेंगे। HCF और LCM हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो अब मैं आपको सिखा देती हूँ कि HCF और LCM किस टाइप से निकालते हैं। जैसे हमें 2 नंबर हैं हमारे पास 12 और 18, इसका हम HCF और LCM दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का। 12 का करेंगे 2 6 12, फिर इसको करेंगे 2 3
6, अब ये 3 पर जाएगा, 3 1 जा 3, और यहाँ पर हम 18 का कर लेते हैं। 18 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, अब ये 3 से जाएगा, 3 जा 9, अब फिर से 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 2 एंड 3, और 18 के फैक्टर हो गए हमारे पास 2 3 एंड 3। सबसे पहले हम यहाँ से निकालना सीखेंगे HCF होता है हमारे पास। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, कॉमन देखेंगे सबसे पहले इनमें कॉमन क्या है, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। कॉमन देखना है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कॉमन, और कॉमन की हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। ओके, तो इनमें क्या क्या चीज़ कॉमन, 2 इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो हम लिख लेंगे 2 की पावर कितनी है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 ही है, तो हम 2 की पावर 1 ले लेंगे। 3 इसमें एक बार है, देखो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर 2 है और 3 है। यहाँ पर 2 एक बार है तो एक बार लिख दिया, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर हमें 2 लिख दिया। अच्छा, इसमें 2 की पावर लोएस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट है 2 की पावर 1, और इन दोनों में 3 कॉमन है, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 1, तो हमें लिख दिया 3 की स्मॉलेस्ट पावर 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की पावर 1 2 होता है और 3 की पावर 1 होता है 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। ओके, इसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। इन दोनों नंबरों का एलसीएम क्या होता है, जितने भी फैक्टर होते हैं सारे लेने पड़ते हैं, ऑल फैक्टर और उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑल फैक्टर और उनकी हाईएस्ट पावर चाहिएगा हाईएस्ट पावर। ओके, अच्छा, इसमें 2 की पावर 1 है और इसमें 2 की पावर 2 है, तो 2 है तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 लेंगे, और 3 की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। अब 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और 3 की पावर 3 क्या होता है 9, ठीक है, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो वो 9 होता है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 30। अब नेक्स्ट है हमारा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा, वो है हमारा HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसके बेस्ड पर क्वेश्चन होंगे 2 नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो जो हमें पीछे यहाँ पर जो निकाला था HCF निकाला था वो आया था हमारा 6, और LCM कितना आया था हमारा 36। HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होने चाहिए, जो 2 नंबर हमने लिए थे 12 और 18, उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों नंबरों को जो HCF और LCM की मल्टीप्लाई हैं वो बराबर होनी चाहिए इन दोनों जो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर। अच्छा, इन दोनों HCF और LCM की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 216, और इन दोनों नंबरों की भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा 216 आ जाएगा। तो ये इतना ही हमारा इंट्रोडक्शन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।